नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा द्वंद्व कब खत्म होगा, ये एक ऐसा सवाल है, लगता है जिसका जवाब कांग्रेस आलाकमान कभी देना ही नहीं चाहता है, या फिर देने की स्थिति नहीं बन पा रही है, या कोई और वजह है। अब कांग्रेस के एक विधायक ने, जिनका नाम अभिमन्यु पुनिया है, सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं, अशोक गहलोत के लिए गुजरे जमाने की बात कर रहे हैं। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का समय निकल गया है, ऐसे बयान कुछ और लोगों ने भी दिए हैं। दबी जुबान में सचिन पायलट का धन्यवाद भी दिया गया है कि उन्होंने हमें टिकट दिलाई, उनके देने से टिकट हम चुनाव जीत कर आए, उनकी बड़ी भूमिका रही। और अशोक गहलोत जी के लिए इस तरह की बयानबाजी इन दिनों नहीं हो रही है। तो क्या राजस्थान की राजनीति में अब जो वाकई में एक तरफ अशोक गहलोत जी के लिए ये बातें हो रही हैं कि वो इंडिया ब्लॉक के जो हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं, और इस तरह की बात अगर हो रही है तो ऐसे ही नहीं है। अशोक गहलोत का दिल्ली में किस तरह से पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है, और राजस्थान में क्या वाकई में सचिन पायलट जितने प्रयास कर रहे हैं उनको मजबूती देना चाहती है। विदेश जाकर भी सुर्खियों में है सचिन पायलट, तो जमीन पर राजस्थान में भी उनके समर्थक बयानबाजी दे रहे हैं। छात्र संघ के चुनाव होने हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभिमन्यु पुनिया। मतलब क्या है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, शैलेश कौशिक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शैलेश कौशिक जी आपसे करें। हालांकि आपके यहाँ वो उल्टा रहा है, आपके यहाँ मुख्यमंत्री और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके बीच में एक जुगलबंदी कम से कम लोकसभा अध्यक्ष को बधाई देने के बहाने देखने को मिलेगी। सत्ता और संगठन एक साथ है, तो आपके यहाँ जो सत्ता और संगठन, हालांकि एक और गुट है और बहुत सारी बातें हैं, उन सब के बीच भी कांग्रेस पार्टी के भीतर जो चल रहा है, सत्ता पक्ष में बैठ के आप इसका, छात्र चुनावों पर जो अगर सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करती है तो इसका असर देखते हैं आप? देखिए मीना जी, यद्यपि ये विषय कांग्रेस का व्यक्तिगत है, लेकिन फिर भी अपन अगर लंबे समय से देखें 2018 से जिस तरीके से चाहे गहलोत और चाहे पायलट दोनों गुटों के वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही थी राजस्थान की राजनीति में, और उसके पश्चात सत्ता आने के बाद जिस तरीके से डिप्टी सीएम और पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए पायलट लगातार उनको एक प्रतिस्पर्धा दे रहे थे, उनके समर्थक विधायकों में पदाधिकारियों में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी। अब चूंकि उस वक्त गहलोत साहब एक पावर में थे और गहलोत साहब पावर में थे, तो उन्होंने जब वो लोग खुद गहलोत साहब ने हाईकमान तक को आंख दिखा दी थी, जो आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उस वक्त पर्यवेक्षक बन के आए थे, तो उनको भी आंख दिखा दी थी। तो ऐसी स्थिति में उस वक्त तो पायलट और पायलट का ग्रुप उनकी इतनी इस तरीके से उनके सामने, यद्यपि उन्होंने अनशन किए, पदयात्रा की, लेकिन वो प्रतिरोध को प्रभावी रूप से नहीं कर पाए। लेकिन आज पायलट गुट भी ये समझ चुका है कि जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में अब पायलट को आगे लाने के लिए उनके समर्थक बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो अभिमन्यु पुनिया हो चाहे कोई और हो। और दूसरी तरफ एक राजनीति, राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से आपने छात्र संघ चुनाव बताए, और आपको ध्यान होगा भी कुछ समय बाद नगर पालिकाओं नगर निगमों के चुनाव आने वाले हैं, उसके पश्चात पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं। तो ये राजस्थान की राजनीति के अंतर्गत कांग्रेस में एक विस्फोटक स्थिति है अपनी वर्चस्वता के लिए, क्योंकि लंबे समय से आप देख रहे हैं डोटासरा जी अब जो पहले गहलोत की उंगली पकड़कर चला करते थे, आज वो उनको वो भी अलग एक तरीके से अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। तो ये, और टीकाराम जूली एलओपी बन गए, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, तो पायलट के पास इस वक्त कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके समर्थक उनको आगे लाने के लिए इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये कांग्रेस की राजनीति में एक विस्फोटक स्थिति है। ये विस्फोटक स्थिति आपको फायदा देगी कि नुकसान? देखिए, हमारे ऊपर इनकी विस्फोटक स्थिति का कोई अंतर नहीं आने वाला। जितना ये लड़ेंगे जनता में इनके खिलाफ मैसेज। आपने खुद ही कहा स्थानीय निकायों के चुनाव है, तो उस पर असर तो पड़ता है किसी राजनीतिक दल? निश्चित, देखिए निश्चित रूप से मैं वही कहने वाला था, आपने बीच में रोक दिया कि निश्चित रूप से जब सामने की राजनीतिक दल में लड़ाई होगी तो जनता में भी उनका मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता है कि पहले 5 साल सत्ता में भी लड़े और विपक्ष में आने के पश्चात भी ये लोग लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिविटी जब बाहर जाएगी तो मतदान और जनता दोनों प्रभावित होते हैं, जनता का मूड प्रभावित होता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। जी, भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो मिल जाएगा कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से।
लेकिन आपके यहाँ जो कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से लोकसभा में इतना नुकसान हुआ, आपकी पार्टी की फाइंडिंग है कि भीतर घात से चुनाव हारे, उसका क्या करेंगे? देखिए राजनीति में जो आज पायलट के अभी मैं जो सब्जेक्ट है उसमें मैं सुबह पढ़ रहा था अखबार में कि पायलट के समर्थक तो खुद ही समीक्षा कर रहे हैं कि पायलट ने इतनी सीट जिता दी और इतनी सीट गहलोत ने हरा दी। हमारे यहाँ अभी आपको ध्यान होगा तो 5-10 दिन हो गए लगभग इन बातों को। हर सीट पर समीक्षा हुई थी और समीक्षा होने के बाद जो भी उसकी स्थिति थी, जो भी उनकी समीक्षा होने के बाद जो जिस स्तर पर प्रभारी लोग थे, जिस स्तर पर जिलाध्यक्ष थे, जिला प्रभारी थे, उस संगठन के सबको बुलाया गया, सबके साथ एक एक सीट की समीक्षा की। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और समाज वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे और उसके पश्चात वो रिपोर्ट दिल्ली चली गई। अब उसके बाद जो भी आएगा, चाहे वो जाति के सीक्वेंस हो, चाहे किस परिस्थितियां हो, चाहे वो एक जो नैरेटिव बनाया था आरक्षण का उसके खिलाफ हो, जो भी परिस्थितियां हो, उनके ऊपर समीक्षा करिए और समीक्षा करने के बाद जो आदेश आएंगे, जो ऊपर से निर्णय होगा, उसके बाद सबको पालना होगी। जी, समीक्षा। राजकुमार शर्मा जी, आपके यहाँ भी समीक्षा हो रही है कि ये जो गुटबाजी है पार्टी के भीतर और सचिन पायलट समर्थकों के जो बयान हैं, जो उनकी कोशिश है कि आला कमान को कुछ सुनाएं, आला कमान सुनेगा कि नहीं सुनेगा वो अभी भी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस तरह से आला कमान को अपनी बात सुनाने के प्रयास पार्टी में क्या जायज हैं, स्वीकार्य हैं? मीना जी, सबसे पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है। हमारा गुट है केवल चुनाव चिन्हार, खड़गे साहब का चेहरा, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी का चेहरा। राजस्थान में है हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सचिन पायलट जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे हरीश चौधरी जी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे भवर जितेंद्र वरिष्ठ नेता हैं। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक रही तभी तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में भी 25 की 25 सीटें नहीं देने दी हमने, और हमने 6 महीने पहले कह दिया था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें हम नहीं लेने देंगे। हमने 11 सीटें प्राप्त करी। राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको आशीर्वाद दिया। और भारतीय जनता पार्टी को आज फिर आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि अब जो उपचुनाव होने वाले हैं, तैयार हो जाइए। 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन लेगा। आपको एक सीट भी कितनी देंगे। और इसके कितनी लेंगे? कितनी? उसके थोड़े दिन बाद पंचायत के चुनाव आने वाले, नगर निकाय के चुनाव भी आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को मीना जी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें। हमारी कांग्रेस पार्टी में हमारा मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरी शिकस्त देने का प्रयास पहले भी करते आए थे, आज भी करते हैं और भविष्य में भी करते आएंगे। हम कह रहे थे कि उपचुनाव तो में विधायक पब्लिक में आकर अगर एक व्यक्ति विशेष की मांग कर रहे हैं, तो क्या किसकी अनुमति से, किससे बातचीत करके कर रहे हैं? वो अभिमन्यु पुनिया की बात कर रही हूँ मैं, राजकुमार शर्मा जी। वो सचिन पायलट को आगे लाने की बात कर रहे हैं, उनको अवसर देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। मीना जी, सचिन पायलट साहब तो पहले ही आगे हैं। सचिन पायलट साहब हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं, राजस्थान से एकमात्र सदस्य हैं जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं और युवा दिलों की धड़कन है हिंदुस्तान की। बहुत ताकतवर नेता है वो, तो पहले से ही वो तो आगे है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ऊर्जावान अध्यक्ष है, अशोक गहलोत साहब अनुभवी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो आपके मुताबिक अभिमन्यु पुनिया की व्यक्तिगत राय है, राजकुमार जी, अभिमन्यु पुनिया की ये व्यक्तिगत राय है कि भाई पार्टी में भी उनको, वो तो आगे हैं आपके मुताबिक, पार्टी के मुताबिक, लेकिन अभिमन्यु पुनिया को लगता है उन्हें और आगे आना चाहिए और शिखर पर पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, और शिखर पे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पहुंचेंगे, पायलट साहब भी पहुंचेंगे और हमारी भी सबकी शुभकामनाएं पायलट साहब को भी है, डोटासरा साहब को भी है, गहलोत साहब को भी है, हरीश चौधरी जी को भी है, भवर जितेंद्र जी को भी है और तमाम जगदीश शर्मा जी, शुभकामनाएं सबको है। जगदीश शर्मा जी, किसी भी पार्टी में जब इस तरह से कई सारे नेता होते हैं और कई सारे नेताओं को एक साथ सम्मान देना होता है, और उस वक्त जब पार्टी के कुछ कार्यकर्ता या नेता या विधायक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का मतलब काफी है। छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं कुछ समय बाद, अगर सरकार उस पर पिछली सरकार का जो आखिरी चुनाव से पहले के फैसले को छोड़ दे तो छात्र संघ के चुनाव होने लाजमी है, स्वाभाविक है। तो जगदीश शर्मा जी,
ये कौन है? ये अपने आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं अभिमन्यु पुनिया और सचिन पायलट के समर्थक, या सुनियोजित तरीके से ये आला कमान को धीरे धीरे बार बार समझाने का प्रयास है कि आप ध्यान दीजिए हमारी बात पर और सचिन पायलट को ही राजस्थान की राजनीति का केंद्र बिंदु बनाए? मीना जी, ऐसा है, ये तो कांग्रेस पार्टी का करैक्टर है। बेसिकली कांग्रेस पार्टी में स्वभावगत क्रियाएं हैं, बयान, एक दूसरे को चिढ़ाने वाले बयान, एक दूसरे की टांग खींचने वाले बयान, ये सब कुछ चलता है। होता ये भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन वह चीजें ढकी रहती हैं, दबी रहती हैं, पता नहीं चलता, उनका बाहर नहीं आती। वहां बाहर जैसे ही बाहर आएगी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अनुशासन का कार्रवाई नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में तो एक बार सेंट्रल के बड़े नेता जो हैं वो ये बोले संगठन के कि ये हमारी जीवंतता है, एक दूसरे के खिलाफ बयान देना ये पार्टी की जीवंतता की निशानी है। तो ये देते रहते हैं आपस में और अपने आप को जिंदा रखते हैं, और जिंदा रखने का तरीका यही है, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव आ रहे हैं, जैसा कि आपने खुद बताया, छात्र संघ के चुनाव आ रहे हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत है सचिन पायलट खासकर। तो सचिन पायलट के पक्ष में ही तो बात करेंगे वो, और वो ऐसे बयान पब्लिकली देंगे ताकि उनको लगता है कि सचिन पायलट उनको सपोर्ट करें, उनको छात्र संघ चुनाव में सपोर्ट करने से उनकी कैंडिडेटशिप हो सकती है। बहुत सारे दावेदार भी होते हैं ना छात्र संघ चुनाव में भी, कांग्रेस पार्टी या एनएसयूआई की तरफ से कई सारे दावेदार होंगे। अब उन दावेदारों में कौन टिकट प्राप्त कर पाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी का या किसी और यूनिवर्सिटी का, जोधपुर में या उदयपुर में, कोटा में, कहीं पर भी, तो इसके लिए बयानबाजी करते हैं। और जो आप बता रहे हैं, आप वो पहले से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो वो तो ऑलरेडी करना है, उनको ये काम करना है। और जैसा कि अपने राजकुमार जी बता रहे हैं, सचिन पायलट तो पहले से आगे बढ़े हुए हैं। जगदीश शर्मा जी, उनको ये काम इसलिए करना है कि जो कैंडिडेट्स यूथ कांग्रेस के द्वारा जो एनएसयूआई के बैनर पे चुनाव लड़ेंगे उनके नाम तय होंगे। तो उनके नाम तय सचिन पायलट करें या अशोक गहलोत करें या गोविंद सिंह डोटासरा करें या हरीश चौधरी करें या कोई और करे, अभी सवाल ये है कि टिकट कौन तय करेगा, किसको कैंडिडेट कौन सी यूनिवर्सिटी में, खास करके प्रमुख यूनिवर्सिटीज में। तो ये सारी जंग जो कैंडिडेट्स का नाम तय कौन करे उससे पहले की भूमिका बन रही है क्या, कि भाई सचिन पायलट समर्थकों को मिलने चाहिए, इसलिए ये बात भी आ रही कि सचिन पायलट जहां जहां गए वहां चुनाव जीते, अशोक गहलोत जहां गए वहां चुनाव हारे। ये सारी बातों की पृष्ठभूमि कुछ इस तरह की। मैं वही बोल रहा हूँ आपको जी, मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि ये चुनाव के पूर्व की एक्सरसाइज है कांग्रेस की, कांग्रेस संगठन के अंदर। कांग्रेस संगठन में एक ही नेता नहीं बोल रहे हैं, कई नेता बोल रहे हैं एक साथ, जिनको अलग अलग विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, इनमें सब में पॉलिटिक्स करनी है, टिकट लेना है, चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो वो सारे लोग पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं कि सचिन पायलट चूंकि नेशनल लीडर हैं इस लेवल पे, कि इस समय पदाधिकारी है, वो जनरल सेक्रेटरी हैं एआईसीसी के, वो आईसीसी के जो है ना पूरे पहले एकमात्र राजस्थान से सदस्य है जो कि एआईसीसी में मेंबर है। तो ऐसी सूरत में सचिन पायलट वैसे यूथ है, कंपैरेटिव देखें अशोक जी और डोटासरा जी से मिलाकर, तो कंपैरेटिव वो यूथ हैं उनके मुकाबले, तो उनके पास अप्रोच आसान है, पहुंचना जरूरी है। और यूथ बड़ा लीडर है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यूथ को अपनी तरफ करना हर एक बड़े लीडर का भी काम है। बड़े लीडर को अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है तो यूथ को अपने पक्ष में करना उनका स्वाभाविक जरूरत है उनकी, इसलिए वो ये सब करते हैं। और सचिन पायलट एक्टिव में रहते हैं ऐसे मामले, यूथ पॉलिटिक्स में और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, इनमें सब में एक्टिव रहते हैं। यथा कथा वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भाषण देने, किसी सेमिनार का
उद्घाटन करने, किसी और रेफरेंस में वो खेलकूद की एक्टिविटी में चीफ गेस्ट बनकर जाते भी हैं और वहाँ यूथ को जी लुभाते हैं। हाल ही में उनके लिए बहुत हाल ही पॉपुलर में है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी जाकर आए हैं और एक तरफ वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाके आए हैं, वहां बीबीसी में उनके इंटरव्यू की चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर उन्हें राजस्थान में अवसर देने की चर्चा हो रही है। राजस्थान में सचिन पायलट अगर आ जाते हैं, पार्टी आलाकमान उन्हें अवसर दे देता है, शैलेश कौशिक जी जो आने वाले चुनाव हैं उन पर आप क्या असर देखते हैं? एक काल्पनिक सवाल है ये, क्योंकि अभी आसान नहीं है सचिन पायलट के लिए, भी मुश्किल है, इसीलिए तो अभिमन्यु पुनिया जैसों से बयान दिलवाने पड़ रहे हैं। संगीता जाटव भी बोल रही है कि मैं उनकी वजह से बनी, और भी जो उनके समर्थक हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन बयानबाजियों से वाकई में आला कमान पर कोई असर पड़ता है क्या? इसका जवाब तो राजकुमार जी देंगे। लेकिन शैलेश कौशिक जी, अगर अगर सचिन पायलट आ जाते हैं तो आपकी पार्टी के मनोबल पर और जो आने वाले यूथ मतलब छात्र संघों के जो चुनाव हैं उस पर आप असर देखते हैं इसका सीधा सीधा? देखिए मीना जी, सचिन पायलट तो जैसे अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि बहुत, मीना जी सचिन पायलट के बारे में जैसे भी राजकुमार जी कह रहे थे कि बहुत बड़े नेता हैं, निश्चित रूप से युवाओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन पिछली बार कांग्रेस अगर इतने ही लोकप्रिय थे तो गहलोत सरकार ने चुनाव स्थगित क्यों किए? सचिन, हम तो चुनाव को तैयार थे ना, सचिन पायलट भी थे, गहलोत साहब भी थे, सब थे, हरीश चौधरी भी थे, तो उन्होंने चुनाव स्थगित क्यों किए? क्योंकि इनको डर था कि कहीं चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी करारी हार इनको झेलनी ना पड़ जाए। तो सचिन पायलट जी हो, कोई हो, हर पार्टी अपने स्तर पर चुनाव लड़ती है। और जहां तक छात्र संघ का चुनाव है, हमारी जो विद्यार्थी परिषद की विंग है वो चुनाव लड़ती है, सक्रिय रूप से वो भाग लेते हैं, वो उनके नेता, उनका संगठन वो काम करते हैं। तो सचिन पायलट जी करें चाहे कोई करें, इससे राजनीति पर, छात्र राजनीति पर आज की डेट में जिस तरीके से, आपको ध्यान होगा एक विषय पेपर लीक वाली था, और आज जो अभिमन्यु पुनिया ने जिस तरीके से पेपर लीक पर प्रहार किया है, तो वो ये जो जो वहां है वो आज देख रहे हैं कि पिछली गहलोत सरकार में किस तरीके से पेपर लीक हुए थे, और अब भजनलाल सरकार ने किस तरीके से लगातार 6 महीने में एक के बाद एक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, और जिस तरीके से फार्मासिस्ट परीक्षा में, और जिस तरीके से और परीक्षाओं में कल ही खुल रही है, तो युवाओं को दिख रहा है कि कौन सी सरकार और कौन सी सरकार युवा का नेतृत्व इस युवाओं के भविष्य के प्रति गंभीर है, संवेदनशील है। तो चाहे सचिन पायलट हो चाहे कोई और नेता हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटियों, मैक्सिमम बड़े यूनिवर्सिटियों में सभी चुनाव विद्यार्थी परिषद जीतेगी। और आप देखिए, आप इस तरीके से पेपर लीक का जो गहलोत, जो ये पेपर लीक के बारे में जिस तरीके से अभिमन्यु पुनिया ने कहा है, ये भी सीधा अटैक गहलोत पर इसीलिए है क्योंकि ओएसडी इनके लोकेश शर्मा ने भी कांड खोला था, उसके पेपर लीक के बारे में कहा था कि किस किस तरीके से कहा गया, चाहे अब अभिमन्यु पुनिया का हो। तो ये धीरे धीरे सारे कर्म कांड खुलेंगे और ये सीधा सीधा गहलोत पर एक आक्रमण है, एक गहलोत पर अटैक है। वो तो सीधे सीधे बोल रहे हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का समय जा चुका है, वसुंधरा राजे का समय जा चुका है। वसुंधरा राजे आपके यहाँ मान रही है क्या? वसुंधरा राजे इनके के बारे में हमारे यहाँ वसुंधरा राजे के बारे में या किसी और के बारे में कहने का कोई हक नहीं है। राजनीति में ये अपने देखेंगे पहले किस तरीके से, और ये अटैक इसीलिए है क्योंकि आगामी चुनावों के परिदृश्य में भूमिका तय करके सचिन पायलट को आगे लाने के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था, चाहे पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, छात्र संघ चुनाव हो, इसलिए इनको आगे लाने का काम तो शैलेश जी आला कमान का है। अभी भी, अब ये इसीलिए मीना जी एक फील्ड सेट की जा रही है क्योंकि इनको मालूम है कि अभी अशोक गहलोत भी अभी भी बहुत बड़े रोना है इनके आगे। तो ये चाह रहे हैं किसी तरीके से, और जिस तरीके से डोटासरा धीरे धीरे अपनी भूमिका और बढ़ाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा, चाहे वो एलओपी में टीकाराम जूली का हो, तो निश्चित रूप से उस प्रयास को ये कर रहे हैं। अब कितनी सार्थकता इनको परिणाम पॉजिटिव मिलते हैं ये आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि राजस्थान की राजनीति का चुनाव, युवा चुनाव कौन जीतेगा। निश्चित रूप से युवाओं में जो आक्रोश है उसके परिणाम दिख जाएंगे चुनाव होंगे जब। तो सचिन पायलट जैसे युवा कांग्रेस पार्टी के पास हैं, आपके पास कौन से ऐसे युवा हैं? मैं आऊंगी वापस आपके पास। राजकुमार शर्मा जी, आला कमान पर इस तरह से दबाव की राजनीति का कोई असर पड़ता है? कोई पड़ेगा, चाहे वो अभिमन्यु पुनिया हो, चाहे वो संगीता जाटव हो, चाहे कोई और? मीना जी, पहले तो मैं इस बात का को स्पष्ट कर दूं कि परिवारों के अंदर जो बुआ जी और काका जी है ना, वो कहीं मानते नहीं है। वो कितने ही बुजुर्ग हो जाए, कितने ही असर बिना असर के हो जाए, लेकिन वो जब लंगी लगाते हैं ना, आदमी गिर ही जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुआ जी कौन है, काका जी कौन है इनके यहाँ।
और जहां तक आप कह रहे हैं अभिमन्यु पुनिया जी और संजना जाटव जी हमारे यहाँ नवनिर्वाचित सांसद है, नौजवान सांसद है, दिल्ली में एक आवाज बन रही है राजस्थान की। हमको खुशी है, राजस्थान को प्राउड है कि वो सबसे छोटी सांसद है। अभिमन्यु पुनिया हमारे यहाँ ऊर्जावान नेता है, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष है, ऊर्जावान नेता है। आप निश्चिंत रहें, उनकी मांग, हमारी सबकी कार्यकर्ताओं की मांग आला कमान हमेशा समय समय पे लेता रहता है। तो आला कमान के पास हमेशा समय समय में फीडबैक जाता रहता है। हमारे यहाँ जो आला कमान के दूत होते हैं, आदरणीय रंधावा साहब हमारे यहाँ राजकुमार जी, इंचार्ज हैं, राजकुमार जी, राजकुमार जी, फीडबैक अगर ठीक से जाता तो इन लोगों को पब्लिक में आकर अपनी बात कहनी पड़ती। उनकी बात सुनी नहीं जा रही, इसीलिए तो वो पब्लिक में आके बोल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक में ऐसे इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मेरा मन है, मैं मेरे मन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा है, सचिन पायलट जी और ऊर्जावान है, नौजवान नेता है, उनकी पूरे देश में डिमांड है। आप भी देख रहे हैं, पूरा देश भी देख रहा है। अभी वो लंदन जाके आए, ऑक्सफोर्ड और देश में डिमांड है इतनी ज्यादा और अंतरराष्ट्रीय वो अपनी इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो फिर राजस्थान से इतना लगाव क्यों है उनको? नहीं, राजस्थान के वो लीडर है, राजस्थान के लीडर है। राजस्थान में उन्होंने पॉलिटिक्स की है। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने यहाँ टीम खड़ी की है, कांग्रेस को यहाँ ऊर्जा दी है, यहाँ वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो लगाव तो सबका अपनी अपनी जगह से होता ही है। अगर मैं किसी जिले का रहने वाला हूँ, किसी प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मेरा वहां इंटरेस्ट ज्यादा होता है। जी, तो सचिन पायलट का लगाव जो राजस्थान से है, वो लगाव उनका अपना है, लेकिन पार्टी उन्हें जिम्मेदारी इस लगाव के चलते कितनी देती है, ये पार्टी का फैसला है। अब जब पार्टी में इस तरह की आवाजें उठती हैं, और ये आवाज पहली बार नहीं उठी है, इससे पहले भी उठी हैं, सचिन पायलट की जो वर्किंग स्टाइल है, उसके बीच में इस तरह की आवाजें उठाते रहने से, जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप जानते हैं, वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं हर प्रदेश में, और इस प्रदेश में चेक बैलेंस का ही एक हिस्सा है कि जगदीश यहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा है, आपका एलओपी है, आपके सचिन पायलट हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिर हरीश चौधरी भी हैं। तो 5 तो सीधे सीधे ये सत्ता के केंद्र हैं, और 1-2 अब नए सांसद बन के जा रहे हैं, वो भी कुछ बोलने लगेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है, ये तो समझ में आता है। लेकिन पार्टी की जो पब्लिक के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, छात्र नेताओं के बीच में जो एक असमंजस की स्थिति रहती है, उससे पार्टी को कोई वास्ता नहीं है। मैं इस सवाल का मंतव्य समझा नहीं। पार्टी को क्यों नहीं है लेना देना? पार्टी को अगर है। पार्टी को लेना देना है तो पार्टी पिछले 6 साल से ऐसी स्थिति राजस्थान में क्यों बनाए हुए? राजस्थान में तो पार्टी में बहुत अच्छी पोजीशन में है कांग्रेस पार्टी इस समय। आप देखिए, विधानसभा का चुनाव हार गए और सरकार नहीं बन पाई। इसके अलावा तो 70 के करीब तो विधायक चुने गए उनके, और अभी 11 एमएलए चुन लिए उन्होंने। 11 नहीं तो मतलब परिणाम है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, और कांग्रेस पार्टी की जो ये सफलता है लोकसभा में और विधानसभा में, वो इन परिस्थितियों के साथ ही बनी है। हाँ, उन परिस्थितियों के साथ ही बनी है। देखिए, हमारे यहाँ राजस्थान में जो पार्टी पोजीशन है वो तो आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो 1 साल पावर में रहती है, 1 साल पावर के बाहर रहती है। और इस साल तो महत्वपूर्ण ये है कि इस बार 70 सीटें हैं, वरना अशोक जी एक बार इसको 21 सीटों पर भी ले आए थे, जैसा कि राहुल जी 44 सीटों पर ले आए थे लोकसभा में, वैसे ही। तो इस बार तो दोनों जयपुर में भी और दिल्ली में भी दोनों जगह स्थितियां थोड़ी सुधरी हैं। तो अब तो आप सुधरी हुई स्थितियों की बात करिए। अब तो कांग्रेस में थोड़ा दम आ गया है, और जो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल पॉलिटिक्स लोकसभा, वो तो बोलते हैं कि जीते तो हम हैं, जीते हम हैं, हमारा जोश देखिए। भले ही वो 3 लगातार 3 चुनाव में इतने नहीं जीत पाए जितने की बीजेपी की सीटें आई हैं, लेकिन जोश तगड़ा है। यहाँ भी आप कांग्रेस, राजस्थान में भी कांग्रेस के किसी नेता से मिलिए, जोश आपको तगड़ा मिलेगा, हार रहे हो भले ही। और ये स्थिति मैंने तब भी देखी है जब 21 सीटों पर आ गई थी राजस्थान में विधानसभा में। तो ये जोश की कमी नहीं है, लेकिन ये जोश में भी आपस में
इसी तरीके से बयानबाजी, आपस में धींगा मस्ती, कुश्ती, ये सब कुछ चलता रहता है इनके। मैंने बताया ना, ये दम असल में, मैं जिसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, ये दम बीजेपी में नहीं है। ये बीजेपी के अनुसांगिक संगठन जैसे छात्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भी जो एमसी जो है, इनमें ये दम नहीं है। ये दम तो केवल कांग्रेस में ही है। वो इतना भी लड़ते हैं कि भले ही हाथ पैर टूट जाए, भले ही जो है पार्टी की छवि खराब होती रहो, तो भी लड़ते रहते हैं, वो भी जोश में रहते हैं। पार्टी के लिहाज से जगदीश जी, पार्टी के लिहाज से ये अच्छा है या खराब है? नहीं, उनकी तो जीवंतता लड़ाई में ही है। दिख रहा है कि भाई पार्टी तभी लाइव रहती है, जिंदा रहती है और चलायमान रहती है जब हम आपस में लड़ेंगे। अब और क्या करें बताइए आप? अगर लड़ेंगे नहीं तो फिर पार्टी करेगी क्या इस समय? कोई ऐसा उनके पास टास्क तो है नहीं। ऐसा तो आप समझिए मत कि बरसात से पहले ये पेड़ लगाओ अभियान में पार्टी लग जाए और पूरे राजस्थान की जो बंजर भूमि है उसको हरा भरा कर दें। ये तो आप अपेक्षा करो मत जी। यहाँ तो केवल पार्टी पॉलिटिक्स में पार्टी में अपने अस्तित्व की जंग के लिए अगर कोई भी नेता ऐसा करता है, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन चाहे आप सत्ता में हैं और चाहे विपक्ष में हैं, आपकी पार्टी के भीतर जिस तरह की बयानबाजियां हैं, एक तरफ उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम पार्टी के भीतर कहा जाता है और दूसरी तरफ बीजेपी है, जहां इस तरह की बातों के लिए कम से कम अभी तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बीजेपी में भी गुंजाइश थी, हमने वो दौर भी देखा है, लेकिन आज तुलनात्मक रूप से बीजेपी बहुत अनुशासनात्मक पार्टी नजर आती है। लेकिन महत्वाकांक्षाएं और जो कांग्रेस के भीतर है गुटबाजी, वो तो बीजेपी में भी है। सवाल ये है कि अभी सब चुप है, घुटन है। एक घुटन किसी दिन ज्यादा बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है बनिस्बत जो बोलकर खुलकर अपनी बात कह देते हैं। शैलेश कौशिक जी, देखिए मीना जी, पहले तो मैं एक बात जो राजकुमार जी कह रहे थे उसके बारे में बताऊंगा कि ये कह रहे थे युवा नेतृत्व, इनके युवा नेतृत्व जो संजना जाटव के बारे में ये कह रहे हैं, आप सबको याद होगा उनका एक कितना विवादास्पद वक्तव्य उन्होंने मेवात में जाकर दिया था। जब मेवात ठगों पर प्रहार हुआ था और उनकी जो अवैध बिल्डिंग तोड़ी गई थी, तो उन्होंने कहा था कानून आपके ऊपर नहीं है। और उसने ये भी कहा था कि मैं कानून की डिग्री हुई हूँ, मतलब कानून के पढ़े हुए एक विद्यार्थी ने कहा कानून आपके ऊपर नहीं है, अपराधियों से कहा था। और अगर आप सब एक हो जाए तो कानून की ओर नहीं आता, क्या कानून की ऐसी, उसके बाद वो रुक गई। तो इनके युवा नेता के बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट बता दूं कि जिस युवा नेता से ये कह रहे थे कि बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत ऊर्जावान है और राजस्थान में आवाज बनेंगी, अब आप जिस बात कर रही हैं कि जिस तरीके से ये सब घुटन, हमारे यहाँ देखिए नया नेतृत्व तैयार करना और नए नेतृत्व को आगे लाना भारतीय जनता पार्टी की एक स्वस्थ परंपरा है। और उस स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत लगातार बोला है तो थोड़ा बुआजी कागज में भी बोल दो, अच्छा राजस्थान की जनता। मेरे गलत नहीं बोला समझ में, आप कर दीजिए चैलेंज, मैंने गलत बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल लाइट शब्द टू शब्द बता रहा हूँ कि आपकी संजय जाटव ने क्या बोला था इनके बारे में आप कह रहे थे, ठीक है ना। अब जहां तक मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ नया नेतृत्व तैयार करना, नए नेतृत्व को तैयार करके आगे लाना एक स्वस्थ परंपरा है, चाहे वो राज्यों में हो, चाहे जिलों में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। और आप जिस तरीके से कभी कह रही थी कि आपकी छात्र राजनीति में, देखिए छात्र राजनीति में हमारी विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र इकाई है, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें हिस्सा नहीं लेते। और जो स्वस्थ जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आगे बाद में युवा मोर्चा में आते हैं, उस तरीके से वो उनका एक नए नेतृत्व तैयार होता है, नए नेतृत्व तैयार होकर आगे आगे जाता है। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह बिल्कुल फिक्स नहीं है कि एनएसयूआई हमारा अनुसांगिक, हमारा विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग कैडर और विद्यार्थी, हम प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई सहयोग नहीं करते। अब आप बात कीजिए पद की। देखिए राजनीति में जिस तरीके से आए घुटन, आज एक बात बताइए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है राजस्थान में और जिस तरीके से भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में लगातार जनहित में काम हो रहे हैं, आज पूरे राजस्थान में जिस तरीके से आप एक के बाद एक एमओयू हो रहे हैं, एक के बाद एक काम हो रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार राजस्थान के लिए योजना ला रहे हैं, तो उसके परिणाम जनता को भी दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है, जनता उत्साहित है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान में नहीं है। जी राजकुमार शर्मा जी। मीना जी, ये तो जो नेता घुट रहे हैं वही बताएं कि उनको घुटन हो रही है नहीं हो रही है। पूरा प्रदेश जानता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी को किस तरीके से साइड किया हुआ है, कितने सालों से वो लगातार परेशान हो रही है। और अभी तो उन्होंने गुलदस्ते मंगवाए हैं और दिल्ली में लगातार कई नेताओं को गुलदस्ते भेंट किए हैं।
अब वो गुलदस्ते क्या गुल खिलाएंगे ये तो समय आने पे पता चलेगा। राजेंद्र राठौड़ साहब का भी आपको पता है कि उनको काका जी की उपाधि दी गई है। इसलिए तमाम तरह की बातें, चाहे अशोक फडणवीस जी हो, अरुण चतुर्वेदी हो, राजपाल सिंह शेखावत हो, तमाम बहुत सब लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जो नेता भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। आप तो इनके जो कैबिनेट मंत्री उन्हीं में नहीं बन रही है। वो कह रहे जी, मैंने इस्तीफा दे दिया, वो जो मैं मौन जिस रहूंगा। जिस अन्याय की बात आप वसुंधरा राजे जी के लिए कर रहे हैं, वो अन्याय सचिन पायलट के साथ भी हुआ है क्या? नहीं, सचिन पायलट साहब का कोई न्याय नहीं हुआ। सचिन पायलट साहब, मैंने कहा ना, सीडब्ल्यूसी हमारे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होती है। उस कमेटी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे। फिर भी संतुष्ट नहीं है वो, फिर भी संतुष्ट नहीं सचिन है। पायलट भी संतुष्ट नहीं है, सचिन पायलट भी संतुष्ट नहीं है। मीना जी, सचिन पायलट साहब बहुत संतुष्ट नेता है, ऊर्जावान नेता है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव के अंदर प्रचार किया है। लगभग हर स्टेट में गए वो, हर स्टेट में गए और अच्छा प्रचार किया उन्होंने। पार्टी ने राजकुमार शर्मा जी, पार्टी ने जिस स्टेट में वो चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, पार्टी के प्लान के हिसाब से गए हैं क्या? वो उसकी कोई पार्टी की तरफ से नोटिफिकेशन जो निकलती है कि कौन नेता कहाँ प्रचार प्रसार के लिए जा रहा है? सचिन पायलट जब गए तो पार्टी के आदेश पर गए थे या व्यक्तिगत? जी, पार्टी का कंट्रोल रूम होता है। पार्टी में हर स्टेट से, हर लोकसभा सीट से, हर विधानसभा सीट से नेताओं की डिमांड होती है। तो उसी डिमांड के आधार पर, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, स्टार प्रचारक प्रचार करने जाते हैं। अगर मुझे वहां डिमांड की जा रही है तो पार्टी मुझे वहां भेजती है और मुझे वहां जाना होता है और वहां पार्टी के पक्ष में, कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करना होता है। ये पार्टी का एक सिस्टम बना हुआ है। हर पार्टी में सिस्टम होता है, कंट्रोल रूम होता है चुनाव के अंदर। अमुक विधानसभा से, अमुक लोकसभा से फलाना नेताजी की डिमांड आती है। तो पायलट साहब की भी डिमांड आई थी, गोविंद सिंह डोटासरा जी की भी डिमांड आई थी, रंधावा जी की भी डिमांड आई थी, गहलोत साहब जी की भी डिमांड आई थी, हरीश चौधरी जी की भी डिमांड आई थी, भंवर जितेंद्र जी की भी डिमांड आई थी, टीकाराम जूली जी की भी डिमांड आई थी। और डिमांड के आधार पर उन नेताओं को अमुक अमुक विधानसभा में या लोकसभा में भेजा जाता है और वो पार्टी में पक्ष में प्रचार करके आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी के भीतर उनके समर्थकों के द्वारा उठाई जा रही मांग, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। सचिन पायलट अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है, उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, वो बहुत संतुष्ट हैं। वो राजस्थान से एआईसीसी के अकेले सदस्य हैं। तो ऐसे में उनके समर्थकों की जो इच्छा है वो उनकी अपनी व्यक्तिगत और निजी आकांक्षाएं हैं, अपने नेता को देखना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसलिए आने वाले छात्र संघ चुनावों में जो भी कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं कि हमें टिकट मिले नहीं मिले, किसके पास जाने से मिले, किसके पास नहीं जाने से मिले, वो अभी समझ लें कि उन्हें किसके पास जाना है। अभी उनके पास बहुत दरवाजे हैं जिन पर धूप देनी है, और उसमें एक सचिन पायलट भी है, एक अशोक गहलोत भी है, गोविंद सिंह डोटासरा भी है, हरीश चौधरी भी है, टीकाराम जूली भी है, कुछ और भी हो सकते हैं नाम। देखिए आप, आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।